एक अभिनंदन को किस तरह से प्रायोजित करके अभिनंदन को भेजा गया, छुड़ाया गया और हम सारे युवा राष्ट्रवाद के लिए तालियां बजा करके फिर से उसको 19 में अपना सारा कीमती वोट समर्पित कर दिए। क्या एक अभिनंदन के बाद हमारा भारतीय पाकिस्तान में कितना दुष्कर्म सह रहा है, उसके लिए पिछले 10 वर्षों में वर्तमान राष्ट्रवादी सरकार ने कौन सा कदम उठाया है? कोई कदम नहीं उठाया कि उन लोगों को छुड़ाया जाए। हमारे सैनिक आज भी कितने उनके जेलों में बंद हैं, एक से एक यातनाएं सह रहे हैं। उसके लिए हमारी राष्ट्रवादी सरकार ने क्या किया? धारा 370 हटाने की बात हुई। धारा 370 हटा करके हम अपने पीठ को खुद थपथपा रहे हैं। धारा 370 हटने के बाद वहां के आम कश्मीरियों को क्या सुविधा मिली है? वो आज भी दिल्ली में या और जहां भी शरण स्थल में ही रहने को मजबूर है, लाचार है, विवश है। उनको क्या मिल रहा है? उनको क्या वापसी करवा दी गई? जम्मू कश्मीर के जो भी पलायन किया था, ब्राह्मण हो या जो कश्मीरी करके किसी खास जाति का नाम दे करके उसको जातीय रंग में रंगने का, जो कश्मीरी मूल निवासी थे वो कहाँ है यार? क्या वापस लौट गए धारा 370 खत्म होने के बाद? क्या आज वहां पे आतंकवादियों का राज नहीं है? अगर ये वास्तव में राष्ट्रवादी है तो ये कभी वैसे लोगों के साथ सरकार बनाते हैं जो भारत में बंद कुख्यात अपराधियों को छुड़ाने के लिए जहाज का अपहरण करता है, उसकी बहन के साथ ये सरकार बनाती है। ये हमारे राष्ट्रवादी नेता है। क्या हुआ? आज बगल में आप झारखंड में जाइए, सरकार रहती है राष्ट्रवादियों का, लेकिन बिहारी लोग वहां नहीं रह सकते हैं। क्यों? ये अलग राज्य हो गया। अलग राज्य हो गया तो क्या अलग देश भी है? लेकिन उसके लिए क्या कभी हमारी वर्तमान राष्ट्रीय सरकार 9 वर्षों में कुछ किया? कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही 24 का चुनाव आएगा तो अभी से ही तैयारी शुरू हो गई है फोक के नाम पर। अभी से ही फोक के नाम पर शुरू कर दिए हैं हमारे वर्तमान रक्षा मंत्री कि अगले इस बार हम फोक पर चढ़ जाएंगे। ये फोक पर चढ़ेंगे या फोक के नाम पर हम लोगों का वोट लेकर के फिर वर्तमान फोक और वर्तमान करेंगे सरकार बनाने के लिए। यही एक उद्देश्य है। ये तो बड़ी राजनीति है, हमें उतना समझ में आता नहीं। मैं यही जानता हूं कि अगर हमारे युवा वास्तव में पलायन रुकना चाहते हैं और हमारे जो बाल बच्चेदार लोग हैं वो अपने बच्चों को पढ़े लिखे और बेहतर भविष्य देना चाहते हैं तो बदलाव करें, व्यवस्था में बदलाव। ये नहीं कि केवल पार्टी का बदलाव हो, व्यवस्था का बदलाव हो तभी कुछ हो सकता है। ये नहीं कि बस ठीक है इस बार तेजस्वी नहीं, इस बार फलाने को दे। उससे क्या होना? सारे एक ही थैले के चट्टे बटते हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जिस दिन हमारे यहाँ जब अंग्रेज लूट करके चला गया, बिहार में कुछ नहीं था, फिर भी बिहार का पहला मुख्यमंत्री जितना उद्योग धंधे कारखाने लगवा दिए, क्या आज उसका 10% भी उद्योग धंधे लगे हैं? पिछले 20 वर्षों में 15 वर्ष तक लालू प्रसाद की सरकार रही, उसने कितने उद्योग धंधे लगाए गए? केवल एक ही उद्योग धंधा पनपा था, अपहरण का, बलात्कार का, हत्या का। गांव का नरसंहार कर दिया जाता था। उसके विरोध में नीतीश कुमार की सरकार लाई गई। नीतीश कुमार लालू के डर को दिखा करके 2005 में सरकार बनाया, वो नीतीश कुमार फिर उसी के साथ गलबहियां कर लिया और हम फिर उसके साथ जैसे ही वो अलग होता है बीजेपी में जाता है, हम सारे लोग कूद करके तीर को ही वोट करना शुरू कर देते हैं। ये क्या है? इससे बचिए और अपने परिवार, अपने राज्य की भविष्य को सुरक्षित करने का काम कीजिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत